जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आप सबका स्वागत है फिर से दोबारा मेरे YouTube चैनल C3 कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर पर। दोस्तों, तो चलिए आज हम स्केलर भर्ती 2026 के लिए मैथ की एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसका पहला टॉपिक हम लेंगे त्रिकोणमिति, ट्रिगोमेट्री। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, चलिए। तो सबसे पहले ये जो त्रिकोणमिति है दोस्तों, ये हमारे एक ऐसे त्रिभुज या एक ऐसे ट्रायंगल पे अप्लाई होती है जो एक समकोण त्रिभुज होता है। किस त्रिभुज पे अप्लाई होती है? समकोण त्रिभुज पे, राइट एंगल ट्रायंगल पे। राइट एंगल ट्रायंगल पे, राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब है दोस्तों कि हमारे पास एक ऐसा त्रिभुज होगा जिसका एक कोण तो होगा 90 डिग्री। ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो 90 डिग्री तो ये हमारा हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं कर्ण या हाइपोटेनियस, या इसको हम H से भी प्रदर्शित करते हैं। दूसरा हमारा हो जाएगा लंब, जिसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर। और तीसरा हमारा हो जाएगा आधार, जिसको हम कहते हैं बेस। तो हमारी जो भी त्रिकोणमिति है वो एक समकोण त्रिभुज पे लगने वाली है, जिसमें कर्ण, लंब और आधार होगा। अब इस त्रिकोण त्रिभुज पर अगर हम देखें तो एक प्रमेय लगती है, जिसको हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। का मतलब अगर हम देखें तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हमारा क्या है? पाइथागोरस थ्योरम है, पाइथागोरस प्रमेय है। ये लगने वाली है हमारी पूरी की पूरी त्रिकोणमिति पर। इसी से हमारे क्वेश्चन बनने वाले हैं, इसी से हमारे फॉर्मूले निकलने वाले हैं। तो अभी तक हमने सिर्फ ये देखा कि त्रिकोणमिति एक त्रिभुज पे अप्लाई होती है, और वो त्रिभुज कैसा है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब है कि उसका एक कोण 90 डिग्री होगा, और 90 डिग्री होगा तो उसकी एक भुजा क्या हो जाएगी? कर्ण, दूसरी क्या हो जाएगी? लंब, और तीसरी क्या हो जाएगी? आधार। और इस त्रिभुज पर हमने देखा कि एक प्रमेय अप्लाई होती है, जिसको हमने क्या नाम दिया? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, या इसको मैं कहूं तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब देखिए, अगर मैं इसमें अप्लाई करके देखूं तो एक सिंपल सा देख लेते हैं कि मान लो कि बेस मेरे पास 3 है, परपेंडिकुलर मेरे पास 4 है, तो हाइपोटेनियस कितना होगा? अगर मैं इसमें देखूं तो लगाकर, तो अगर हम हाइपोटेनियस निकालें तो बेस कितना है? 3 का वर्ग हो जाएगा। सॉरी, परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास? 4, तो 4 का वर्ग हो जाएगा प्लस बेस का वर्ग का मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, और 16 और 9 कितना हो जाएगा दोस्तों? 25। इसका मतलब हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 25। उधर जाएगा तो हाइपोटेनियस बराबर √25, और आंसर आ जाएगा 5। प्लस माइनस 5 आएगा, पर -5 हम इसलिए ले लेंगे क्योंकि लेंथ कभी माइनस नहीं हो सकती है, इसलिए हमारा आंसर क्या आ गया? प्लस का 5। तो हमने क्या देखा कि अगर बेस 3 हो और हमारा परपेंडिकुलर 4 हो, तो हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा? 5 का मतलब हमारा बेस 3 था, हाइपोटेनियस 4 था, और तो परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा? 5। अब इसी को हमने नाम दिया, हिंदी में इसको कहते हैं त्रिक, या इंग्लिश में इसको कहते हैं ट्रिपलेट। फॉर्मूले देखते हैं त्रिकोणमिति के, कुछ सूत्र देखते हैं दोस्तों। निकालना सीखते हैं, रटना नहीं है। बस हमें मैथ को रटना नहीं है, सीखना है। कैसे निकालेंगे? थोड़ा ध्यान से देखना दोस्तों। मैंने आपको क्या कहा कि जो त्रिकोणमिति है वो एक राइट एंगल पे लगती है, राइट एंगल ट्रायंगल पे लगती है, मतलब समकोण त्रिभुज पे लगती है। तो
तो ये कोण क्या हो जाएगा 90। अब यहां ध्यान से देखना, जो कोण 90 होगा उस 90 के ठीक सामने वाली भुजा हमेशा हाइपोटेनियस होगी, मतलब कर्ण होगी। अब बात आती है परपेंडिकुलर और बेस की। वो डिपेंड करेगा कि हम किस वाले बेस को हम एंगल मान रहे हैं दोस्तों। अगर मान लो मैं इसको थीटा मानता हूं, मैं इसको क्या मानता हूं दोस्तों, थीटा। तो थीटा के सामने जो ये लाइन है ये हमारी हो जाएगी परपेंडिकुलर, तो ये हमारा हो जाएगा लंब। अब जो बचा वो हमारा क्या हो जाएगा बेस, मतलब ये हमारी क्या हो जाएगा आधार। फिर से एक और ट्रायंगल पे समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। मान लो कि मेरे पास एक समकोण त्रिभुज है और ये इसका 90 डिग्री है। तो मैंने क्या कहा कि 90 डिग्री के ठीक ये जो लाइन है ये हमारी क्या होने वाली है हाइपोटेनियस, तो मतलब ये क्या होने वाली है कर्ण। अब मान लो कि मैंने यहां पर थीटा यहां ना होने के बजाय यहां माना। अब इस थीटा के सामने जो लाइन आ रही है ये लाइन क्या हो जाएगी दोस्तों हमारे पास लंब। अब जो बचा वो हमारा क्या हो जाएगा आधार, मतलब ये हमारी क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया बेस, ये हमारे क्या हो गया परपेंडिकुलर। तो ये त्रिकोणमिति में हमेशा 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस और बाकी बेस और परपेंडिकुलर डिपेंड करेगा थीटा पे दोस्तों। इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखिए दोस्तों। अब चलिए मान लो सपोज दैट मैं सबसे पहले हमारे पास क्या आया, एक हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस। चलिए मैं पहले परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का अनुपात निकालता हूं। मान लो कि मैंने किया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मैंने परपेंडिकुलर और अपॉन हाइपोटेनियस का मतलब, परपेंडिकुलर का मतलब लंब और हाइपोटेनियस का मतलब क्या हो जाएगा कर्ण, ये किया। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस किया तो इस अनुपात को त्रिकोणमिति में नाम दिया गया साइन थीटा का। तो यहां पे हमारे पास जब मैंने परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का अनुपात लिया तो उसको क्या नाम दे दिया साइन थीटा, मतलब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बन गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। देखिए सेम दूसरा तरीका देखिए दोस्तों, मैं काम करता हूं। मान लो कि मैंने पहले परपेंडिकुलर और अपॉन हाइपोटेनियस लिया, अब मैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस लेता हूं। क्या करता हूं बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो मैंने बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस का मतलब आधार और हाइपोटेनियस का मतलब क्या हो गया कर्ण। बेस अपॉन हाइपोटेनियस लिया। अब जब मैंने बेस अपॉन हाइपोटेनियस लिया तो इस रेशियो को नाम दिया गया कॉस थीटा का। तो ये हमारा फॉर्मूला क्या आ गया कॉस थीटा। रटने की कोई जरूरत नहीं है, बस समझो क्या कहा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या फॉर्मूला बन गया साइन थीटा का। बेस अपॉन हाइपोटेनियस का रेशियो लिया, क्या फॉर्मूला बन गया कॉस थीटा का दोस्तों। ये हमारा सेकंड फॉर्मूला बन गया। अब बात करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए दोस्तों। मान लो मैं कि इसको मैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस आया और इसके अपॉन में मैंने बेस अपॉन हाइपोटेनियस किया। इसका मतलब यहां क्या हो जाएगा, इसकी ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस किसका मान है साइन थीटा का और बेस अपॉन हाइपोटेनियस किसका मान है कॉस थीटा का। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इसको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हो जाएगा, ये लाइन इनटू हो जाएगा और ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और ये क्या आया हमारे पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दोस्तों। अब देखो हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कटा, क्या बचा मेरे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को हम कहते हैं दोस्तों टेन थीटा। देखो एक नया रेशियो बन गया दोस्तों। अगर मैंने परपेंडिकुलर अपॉन बेस किया तो उसको क्या नाम दे दिया टेन थीटा। अगर मैंने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस किया तो उसको क्या नाम दे दिया साइन थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेनियस किया तो उसको क्या नाम दे दिया कॉस थीटा।
अब देखो, अगर मैं सेम चीज उल्टा करूं, अगर मैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस को रखूं और उसके डिवाइड में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस को कर दो, तो हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कितना क्या बचा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या आ जाएगा, इसको नाम दे देंगे कॉट थीटा। देखो नया रेशियो, रटने की जरूरत ही नहीं है, मैंने सिर्फ एक डायग्राम बनाया, उस पर रेशियो लिए और उस रेशियो से मैंने क्या बना दिए दोस्तों, फॉर्मूले बना दिए। तो इसी तरीके से अगर आपको मैथ सीखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, है ना। तो अब यहां तक हमने कॉट थीटा तक पहुंच गए दोस्तों। अब यहां थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर मैंने 1 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस किया तो ये हाइपोटेनियस कहां चले जाएगा, ऊपर, तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। और इस रेशियो को मैंने क्या नाम दे दिया, कॉसेक थीटा। इस रेशियो को क्या नाम दे दिया मैंने, कॉसेक थीटा। देखिए दोस्तों, इस तरीके से अब बचा हमारे पास एक और रेशियो, अब उसको कैसे निकालेंगे। तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास क्या बचा, मैं 1 अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनियस कर देता हूं, तो ये हाइपोटेनियस ऊपर चले जाएगा, क्या आ जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और इस रेशियो को हम नाम देते हैं सेक थीटा। तो मैंने जितने भी ट्रिगोमेट्री के रेशियो होते हैं, जितने भी त्रिकोणमिति के अनुपात होते हैं, उन सबके फॉर्मूले निकाल दिए। अब यहां थोड़ा ध्यान से देखिए दोस्तों, 1 अपॉन क्या आया था, 1 अपॉन, अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या था, 1 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, क्या नाम दिया इसको, कॉसेक थीटा। तो चीज ध्यान से देखो दोस्तों, मैं इसको 1 अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस किसका मान है, साइन थीटा, तो 1 अपॉन साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। सेम ऐसे ही 1 अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनियस किसका मान है, कॉस थीटा का, किसका मान है दोस्तों, कॉस थीटा का, और कॉस थीटा ये किसका मान आया, सेक थीटा का मतलब इनके एक एक फॉर्मूले ये भी निकल गए दोस्तों। तो इस तरीके से मैंने सारे ट्रिगोमेट्री के फॉर्मूले बनाए दोस्तों। इसी तरीके से आप भी मेरे साथ अपनी नोट्स बुक्स में सभी फॉर्मूलों को बनाइए और कॉन्सेप्ट के साथ मैथ को 0 से लेकर एडवांस लेवल तक सीखिए दोस्तों। आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, अभी तक हमने क्या देखा कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुपातों को देखा और उसके कुछ फॉर्मूले बनाए दोस्तों। अब सवाल बनाने का प्रयास करते हैं कि सवाल कैसे बनेंगे दोस्तों। मान लो मैं एक एग्जांपल के साथ आपको कुछ रेशियो निकालना सिखाता हूं कि एक समकोण त्रिभुज है, इसका कोण 90 डिग्री है। मान लो इसका बेस 5 दिया हुआ है और इसका परपेंडिकुलर 12 दिया हुआ है, और क्या है कि ये कोण इसका अल्फा है, क्या है कि साइन अल्फा, और ये वाला कोण इसका बीटा है, प्लस साइन बीटा का मान ज्ञात कीजिए। अगर कोई मेरे पास एस टाइप के जो प्रश्न आते हैं उसको कैसे बनाएंगे दोस्तों, तो ध्यान से देखिए। हमें सबसे पहले क्या करना है कि हमें क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, यहां 12 दिया हुआ है, पर हमें क्या चाहिए, साइन। और साइन में मैंने क्या कहा, साइन किसका अनुपात होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का। तो साइन किसका अनुपात है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का, मतलब मुझे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस चाहिए। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। हाइपोटेनियस मैंने अभी, और 5 12 13 का, इसका मतलब 5 12 और सबसे बड़ी भुजा क्या है, हाइपोटेनियस, और वो कितनी आ जाएगी फिर 13, तो ये क्या हो जाएगा 13। ध्यान से देखिए, हमें पहले क्या चाहिए, साइन अपॉन अल्फा। साइन अपॉन अल्फा को मैं कैसे निकाल सकता हूं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस से, प्लस साइन बीटा को भी मैं कैसे निकाल सकता हूं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस से।
अब जब साइन अल्फा है, एंगल मेरा अल्फा है, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये है और इस बीटा एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये है। हाइपोटेन्यूज दोनों के लिए सेम है, तो हम साइन अल्फा के लिए परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर प्लस प्लस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। यहां पे परपेंडिकुलर कितना है 12 और यहां पे परपेंडिकुलर कितना है 5 डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज कितना है 13। 5 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 17/13। ये हमारा क्या निकल गया साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। इसका हमने आंसर निकाल दिया। तो क्या किया मैंने कि मेरे पता था साइन और साइन में क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और बीटा में भी साइन में भी क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पर एंगल अलग अलग है। यहां अल्फा है और दूसरे वाले में क्या है बीटा है। तो साइन अल्फा के लिए ये वाला परपेंडिकुलर है, ये किसके लिए है साइन अल्फा के लिए, और ये वाला किसके लिए है साइन बीटा के लिए। तो परपेंडिकुलर अलग अलग है पर हाइपोटेन्यूज तो दोनों के लिए सेम ही रहने वाला है। तो हाइपोटेन्यूज को मैंने वैसे ही रखा, इसके हर समान थे तो अंश जुड़ जाएंगे। परपेंडिकुलर प्लस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया। इसके लिए परपेंडिकुलर कितना था 12 प्लस और इसके लिए परपेंडिकुलर कितना था 5 और 12 और 5 कितना हो जाएगा 17 और डिवाइड में कितना आ जाएगा 13। तो ये साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का मान मिल गया है दोस्तों। तो आशा करता हूं कि इस तरीके के प्रश्नों को आप सीखे होंगे दोस्तों। चलिए एक और प्रश्न बनाते हैं। ठीक, देखिए दोस्तों, तो ये हमारे पास 8, 17 दिया हुआ है और हमसे पूछा है, मान लेते हैं कि हमें पूछा है साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा ज्ञात कीजिए। साइन अल्फा प्लस कॉस बीटा ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि 8, 15 और 17 क्या होते हैं ट्रिपलेट होते हैं। 8, 15 और 17 क्या होते हैं ट्रिपलेट होते हैं। मतलब 8 तो है 17 भी है, क्या नहीं है 15 नहीं है। इसका मतलब यहां पर क्या आने वाला है 15। अब हम इस प्रश्न को बनाएंगे तो अल्फा के लिए ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर और बीटा के लिए ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। अब कैसे बनाएंगे ध्यान से देखो। साइन अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है साइन अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बीटा कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब इस साइन के लिए अगर हम देखें तो साइन के लिए अल्फा के लिए परपेंडिकुलर क्या है 15 अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है 17 प्लस कॉस बीटा के लिए, इस बीटा के लिए ये परपेंडिकुलर है ये हाइपोटेन्यूज है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा फिर बेस, और बेस कितना है 15 और हाइपोटेन्यूज कितना है 17। तो कितना हो जाएगा ये 17 ऐसे ही आ जाएगा और 15 15 कितना हो जाएगा 30 और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से हम अपने सारे ट्रिगोमेट्री के प्रश्नों को बना सकते हैं। अगली वीडियो में आपके लिए मैं बहुत सारे प्रश्नों को लेके आऊंगा जिसके लिए साथ में आपको शॉर्टकट भी सिखाऊंगा दोस्तों। इसलिए आप हमारे चैनल पे जुड़े, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर ऑन कर दीजिए। जब भी हमारी वीडियो आए सबसे पहले आपके पास पहुंचिए दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।